13वें शिक्षा पत्र के अंतर्गत श्री हरिराय जी ने कलयुग का वर्णन करते हुए प्रभु को यह विज्ञप्ति की कि हमें भगवान इन अवस्थाओं से निवृत्त करवा के और अपने चित्त को हम भगवान में लगा पाए। तो इतना विषय हमने 9वीं कारिका 8वीं कारिका पर्यंत देखा था। अब आगे 9वीं कारिका में आप आज्ञा कर रहे हैं। निर्वत्य सर्वतश्चेतो निरुध्य चरिते हरेः हृदिकृत्य कृपावश्यम स्थीयताम सज्जनैः सह। शब्दार्थ। चित्त को सर्वलौकिकते निवृत्त करके चरित्र में निरुद्ध करके प्रभु की कृपा के वश्य जो निरोध है ताको हृदय में स्थापित करके सज्जन पुष्टि मार्गीय भक्त के संग रहनो। टीका। हे कृष्ण, यह संसार में देह संबंधी अहंता ममता करी मेरो चित्त फसी रहो है, ताको यह संसार ते निवृत्त करो। सर्व और ते निरोध करी अपने में लगावो। जैसे ब्रजभक्तन को चित्त दही दूध माखन इत्यादि में हतो, ताकि चोरी करी अनेक लीला करी अपने में लगायो, तैसे ही हमारे मन को निरोध करी अपने में लगावो। अपने हृदय में विचारो जो यह हमारे हैं, ऐसे जानी अवश्य कृपा कर्तव्य है। अपने सज्जन के हृदय में सदा स्थित हो, सो हम पर कृपा करो। तो अब यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस संसार में जो देह संबंधी अहंता ममता के अंदर हमारा चित्त लगा हुआ है, उसे संसार में से निवृत्त करवा के, उसका निरोध करवा के भगवान में वो चित्त लग जाए, जिसे श्री महाप्रभु जी सेवा की फलावस्था चेतस्तत् प्रवणम सेवा में बता रहे हैं। तो इस जैसे ब्रज भक्तों का किया था, तो उसका उदाहरण बता रहे हैं कि दूध दही माखन वगैरह में जो उनका मन लगा हुआ था, जहां जहां भी उनका चित्त ममता वृत्ति से लगा हुआ था, उन सब में से उनके चित्त को जब निवृत्त करवा के भगवान ने अपने अंदर लगवाना चाहा, तो प्रभु ने उन पदार्थों की चोरी करते हुए उनके चित्त को अपने में आविष्ट करवाया। उसी प्रकार से हमारे भी मन का निरोध भगवान अपने अंदर करवाएं, और हमें अपने मन में ये भाव रखना चाहिए कि भगवान जो है वो हमारे ऊपर कृपायुक्त अवश्य होंगे ही। ऐसा सोचते हुए जो है वो हमें पुष्टि मार्गीय भक्तों के साथ रहना चाहिए। अदृष्ट दुखित मुखो ननुभूत सुखे तरह स्वदुःखतान्ति करुणः सकृष्णः शरणं मम। अब आगे भगवान के प्रति अपनी इस शरणागति का वर्णन कर रहे हैं। ऊपर श्लोक में कहे ता प्रकार चित्त को निरुद्ध करके भक्तन के संग रही के शरण की भावना करनी। सो 2 श्लोक ते निरूपण करते हैं। तो ऊपर श्लोक में जैसे कहा उस प्रकार से चित्त को निरुद्ध करके भक्तों के साथ रह के शरण की भावना करनी चाहिए। इसलिए 2 श्लोकों से अब उस शरणागति का निरूपण कर रहे हैं। जिनने दुख युक्त भक्तन को मुख नहीं देखियो है, दुख को अनुभव नहीं कियो है, ऐसे और अपने दुखितन के ऊपर अति दयायुक्त ऐसे श्री कृष्ण मेरो शरण आश्रय स्थान है। टीका। हे श्री कृष्ण, तुम अपने भक्त जो दुख क्लेश करी पीड़ित होए, सो ना ही देखी सकत हो। भक्त प्रसन्न रहे सो तुमको भावत है, भक्त दुखित होए म्लान मुख होए सो तुम ना ही देखी सकत हो। काहे ते जो सर्व प्राणी मात्र के तुम सुखदाता हो, सो भक्तन को दुख कैसे देखोगे। तो भगवान के भक्त वत्सलता का यहाँ श्री हरिराय जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जो है वो कभी भी अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख पाते। उन भक्तों के दुख को निवृत्त करने के सभी प्रयास भगवान करते हैं। तो जीव मात्र को भी जब भगवान दुखी नहीं देख पाते हैं, तो अपने भक्तों का तो कष्ट भगवान से कैसे देखा जाएगा। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि भगवान सभी को सुख देने वाले हैं, इसलिए भगवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने भक्तों का दुखी चेहरा कभी भी देखा नहीं है।
ऐसे भगवान के गुण का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। यह विचारी के हमको बड़ी चिंता होए है, जो अब भक्तन को क्लेश सहन लागे। तो विज्ञप्ति में श्री गोसाई जी कहते हैं, जानामि मंद भाग्यो हम यदर्थे गोकुलेश्वर भक्त क्लेशा सहिष्णुत्व स्वभावम कुरुतेन्यथा। मैं मंद भाग्य वालों हूँ, ऐसे जानू हूँ, जाके लिए गोकुल के ईश्वर श्री कृष्ण भक्त के क्लेश को नहीं सही सके, ऐसे अपने स्वभाव को अन्यथा करते हैं। मैं यह जानत हूँ, जो मेरे अब मंद भाग्य है। हे गोकुलेश्वर, तुम भक्त क्लेश कबहू नाही सहत हो, सो स्वभाव मेरे लिए फेरे अब सहत हो तो मैं कहा करूं। सर्वभूत प्राणी मात्र के तुम ही सुखदाता हो, और अपने निज भक्त को दुखित देख के अत्यंत करुणा ही करत हो। ऐसे भक्तन के करुणा सिंधु श्री कृष्ण मेरे शरण हो, ऐसे शरण की भावना ही करत हो और कहा करी सको। तो यहाँ अब गोसाई जी के भावों का अनुसरण करते हुए आप आज्ञा कर रहे हैं कि श्री गोसाई जी जब विप्रयोग का अनुभव कर रहे हैं, तब वो इस बात को कहते हैं कि भगवान तो कभी भी भक्त के क्लेश को देख नहीं पाते, परंतु कोई स्थिति में यदि भक्त के क्लेश को भगवान सहन कर रहे हैं, तो उसका अर्थ ये है कि भगवान ने अपना स्वभाव बदल दिया है, या हम भगवान के लिए भक्त की गिनती में नहीं आते हैं, जिससे कि भगवान हमारे दुख को निवृत्त करने के लिए कुछ करें। तो उस प्रकार का जो भाव है वो यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि जिससे भगवान के गुण का और भगवान के भाव का जो है वो वर्णन करना आप चाहते हैं। इसलिए कोई भी स्थिति में यदि जीवात्मा अपने दुखों की निवृत्ति न देखे, या भगवान किसी जीवात्मा के द्वारा किए गए जो भी कर्म है उन कर्मों को निवृत्त करवा के और उसे अपनी भक्ति प्रदान करना न चाहते हो, तभी भगवान ऐसी स्थिति का अनुभव अपने भक्तों को करवाते हैं। इसलिए अति पराकाष्ठा जब दुख की आ जाती है, उस अवस्था में ऐसे उद्गार जो है वो यहाँ प्रकट कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ हाँ अर्पिता बेन। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा, અહીંયા શ્રી ગોકુલેશ્વર જે ભગવાનનું નામ કીધું છે, તો એના માટે હરિરાજે જે વિશેષણ વાપર્યું છે ઠાકોરજીનું નામ માટે, તો એમાં રાજા કેવી રીતના સમજીશું? गोपेश्वर जी ने तो यद्यपि टीका में उस नाम के प्रयोग का कोई विशेष महत्व नहीं बताया है, पर हाँ, हमारे इंद्रियों के भगवान स्वामी हैं, ऐसा जो सामान्य अर्थ किया जाता है ऐसा कर सकते हैं। જી રાજા। અને રાજા કયા શ્લોકમાં જે હમણાં ચાલે 9મો શ્લોક, તો એમાં જે કીધું કે સજ્જન એટલે કે પુષ્ટિ માર્ગે ભક્તની સાથે રહેવું, તો એનું ટીકામાં તો કઈ આવ્યું નહીં, તો પછી એને એટલે अंतर्गत समझी लेवानो राजा। हाँ, वहां यही बताना चाहते हैं कि हमें जो है वो भगवान के भक्तों के साथ रहते हुए भगवान की इस कृपालुता का अनुसंधान करना चाहिए। जी राजा, नमस्कार। हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। ये जो क्लेश और दुख की बात आ रही है, वो भक्त का विरह के संदर्भ में या दर्शन या उसी के संदर्भ में होगा ना? हाँ, तो फिर यहाँ जो कहा है कि आप भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो भक्त का क्लेश सहन नहीं कर पाते हैं, और अब जब उसमें विलंब होता है, यानी तो ऐसा कह रहे हैं ना कि भाई जब विरह दूर होने में या तो प्रभु की प्राप्ति में
विलंब होता है तो प्रभु की इच्छा नहीं होगी, तो प्रभु का जो मूल स्वभाव है कि भक्त का क्लेश सहन नहीं करते तो वो अन्यथा करते हैं, ऐसा ऐसा समझना राजा। हाँ, जो वो भगवत कृत प्रतिबंध बताया गया है ना, उसी को कहना हाँ चाहते हैं कि अगर हाँ उस क्लेश की निवृत्ति नहीं हो रही है तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की ही इस परिस्थिति में हमारे लिए कुछ अलग इच्छा है। हम्म, जी जी हम्म। जो गोसाई जी के वचनों से भी बताना चाहा वो वही बात है। जी। ठीक, आगे। अमंद परमानंदो निजानंदाश्रय स्थितः स्वरूपानंददाता च सकृष्ण शरणम मम। शब्दार्थ। अधिक उत्तम आनंद रूप और अपने आनंद के आश्रय रूप श्रीमदाचार्य जी अथवा व्रजभक्त आदिक तीन में स्थित और रसात्मक स्वरूप के आनंद देवे वारे सो श्री कृष्ण मेरो शरण है। टीका। हे श्री कृष्ण, तुम बहुत आनंद करी पूरित हो, परमानंद रूप ही हो। तुम अपने निज भक्तन के आनंद दाता हो, जो को तुम्हारे आश्रय करी के रहे हैं, तिनके आश्रय रूप आप ही हो, तिनको स्वरूपानंद को दान करत हो। तो भगवान जो है वो पूर्णानंद रूप हैं, अपने निज भक्तों को अपना आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए जो कोई भी भक्त भगवान के प्रति आश्रित होकर रहता है, उन्हें भगवान अपने स्वरूप में निष्ठ आनंद को प्रदान करते हैं। दशम स्कंद में श्री नंदराय जी उद्धव जी प्रति कहे हैं, मनसो वृत्तयो न स्युः। एक सेकंड। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोभिध्यायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रवणादिषु। हमारे मन की वृत्ति श्री कृष्ण के चरणारविंद को है, आश्रय जिनको ऐसी हो, और वाणी इनके नाम को उच्चार करीवे वारी, तथा शरीर इनको दंडवत प्रणामादिक में हो। तो यहाँ इस समर्पण के भाव को द्योतित किया गया है कि मन वचन काया करी श्री कृष्ण के पदाम्बुज को जो आश्रय है, तिनको और कार्य कछु ना ही कर्तव्य है, सब सिद्ध भयो। ताते जा भक्त ने तुम्हारो आश्रय कियो है, तिनके स्वरूपानंद के दाता हो, ऐसो जो श्री कृष्ण सो मेरे शरण हो। तो ये जो हरिराय जी के वचन हैं, उनका तात्पर्य यहाँ समझाना चाहते हैं कि भगवान अपना निजानंद जो है वो उन्हें प्रदान करते हैं जो भक्त भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। तो यहाँ शरणागति जो है वो समर्पणात्मिका है, ऐसा गोपेश्वर जी समझाना चाहते हैं। तो मन वाणी और काया के द्वारा जब हम पूर्णतः भगवत समर्पित होते हैं, तब समर्पण की उस अवस्था में भगवान अपने आनंद को हमारे साथ बांटते हैं। सो नवरत्न में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। तासो निरंतर सर्वात्म करिके श्री कृष्ण मेरे शरण हैं। नित्य श्री कृष्ण की शरण भावना कर्तव्य है, और भगवत गीता में श्री कृष्ण कहे हैं। तो हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण की शरण भावना करना हमारा कर्तव्य है, और वही बात भगवान भी गीता जी में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्म को छोड़ के एक मोह को शरण हो, मैं तो को सर्व पापंते छुड़ाऊंगो, शोक मति कर, इत्यादि अनेक वचन हैं। ताते हे श्री कृष्ण, मोते कछुहु धर्म नाही बनी आवत, एक तुम्हारी शरण की भावना किए ते फल सिद्धि होए, ऐसे जानी सो ही करत हो। इति श्री हरिराय जी कृतम त्रयोदशम शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। तो श्री हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा करना चाहते हैं कि ये जो समर्पण शब्द, जो शरणागत पद का प्रयोग किया गया है, वो शरण शब्द जो है वो यहाँ
आत्मसमर्पण परक समझना चाहिए। आत्मसमर्पण रहित शरणागति का ये निरूपण हमें नहीं समझना चाहिए। तो हर प्रकार से हम सरेंडर्ड हैं, अर्थात आत्मा सहित हम भगवान के प्रति समर्पित हैं। उस अवस्था में भगवान अपने स्वरूपानंद के दाता बनते, और ऐसा करने पर भक्त को जो है वो भक्ति मार्गीय फल की सिद्धि होती है। ऐसा यहाँ तात्पर्य बताते हुए 13वें शिक्षा पत्र का यहाँ आप समापन करते हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, अब आगे 14वां शिक्षा पत्र जो है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। एक सेकंड, यहाँ जो आपने कही कि हाँ। ये शरणागति समर्पणात्मक है, यानी कोई डायरेक्टली तो ऐसी बात नहीं आ रही है, पर ऑफकोर्स शरणागति जो अभी भी जे ने सत्र में समझाया था, सरेंडर मीन्स वी हैव टू रेंडर। तो शरणागति एक प्रकार, शरणागति में समर्पण का भाव इनबिल्ट है, यानी बाय डिफॉल्ट है। पर यहाँ उनको किस तरह डिराइव, जैसे आपने कहा वो श्लोक से या टीका में कहीं, ये मुझे लगता है कि दशम स्कंद का जो उद्धरण है उससे समझ, तो वृत्त नरसिंह कृष्ण पादाम्बुजाश्रय। नहीं, यहाँ जो ये बात आ रही है वो ये स्वरूपानंद दाता, निजानंद दाता, वहां से आ रही है। तो भगवान जो है वो अपने स्वरूप का आनंद किन के साथ बांटते हैं? उन भक्तों के साथ बांटते हैं जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होता है वही भगवान के स्वरूपानंद का अधिकारी होता है, और उसी को भगवान अपने अपरिमित आनंद का, निजानंद का अनुभव भी करवाते हैं। इसलिए वो बात यहाँ से आ रही है। और जो शरणागति वस्तुतः और स्वरूपतः शरणागति कभी भी समर्पण रहित होती ही नहीं, केवल समर्पण का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। बस हम जो शरणागति और समर्पण में डिफरेंस करते हैं वो केवल उसके एग्जीक्यूशन के अभाव में करते हैं। एग्जैक्टली जी राजा। कि सेवा के द्वारा उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और संभवतः कोई व्यक्ति के लिए उस तरह से उस समर्पण को निभा पाना या जी पाना पॉसिबल नहीं होता है। पर समर्पण करने वाला, शरण ग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से समर्पित हो, ये तो बाय डिफॉल्ट है और उसे होना ही चाहिए, अन्यथा वो शरणागति ही नहीं है। ऐसे समझना चाहिए। बराबर, क्लियर है, मस्त, आनंद है। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ऊपर जो 10वें श्लोक में ये बात आई, वहां पर पहले ये कहा कि प्रभु दुख सहन नहीं कर सकते हैं, फिर वापस विज्ञप्ति से ये बताया कि जीव स्वयं मंदभाग्य है, इसलिए प्रभु अपना स्वभाव फेर रहे हैं, मतलब स्वयं दुख सहन कर रहे हैं और भक्त दुखित है वैसा देख भी रहे हैं। और फिर अंत में ये आया कि आप सर्वभूत प्राणी मात्र के सुखदाता हो और निज भक्त को दुखित देख के अत्यंत करुणा ही करत हो। ऐसे भगवान के करुणा सिंधु को, मतलब प्रभु सुखदाता है और भक्त का भाग्य अभी मंद है, इसलिए वो दुखित होते हुए भी प्रभु अभी वो निवृत्ति नहीं कर रहे हैं, पर मूल स्वभाव तो करुणामय ही है। इसलिए मैं ऐसे प्रभु को शरणागत हूँ जो कभी तो ये दुख दूर करेंगे। वैसी भाविनी वृत्ति से समझना होगा। हाँ ऐसा कह सकते हैं, पर ये जो हमें इस ग्रंथ का जो नेचर है वो वस्तुतः समझना चाहिए कि ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, अर्थात षोडश ग्रंथ जैसे सिद्धांत बोधक है उस प्रकार से ये कोई सिद्धांत बोधक ग्रंथ नहीं है, पर सांत्वना संदेश के रूप में विवेक धैर्याश्रय के तरह, अंतःकरण प्रबोध की तरह लिखा गया ग्रंथ है ये। इसलिए उसमें हर श्लोक या हर सब्जेक्ट जो है वो उतना ज्यादा कॉरोलरी में सिद्धांत ग्रंथों की तरह आता हो ऐसा नहीं होता है।
तो जो कल 13वें पत्र में ये बात कही गई थी कि भगवान तो करुणा करते ही हैं पर हम अधीर होते हैं, इसलिए हम ठाकुर जी कब करेंगे ऐसा बोलते ही रहते हैं। जिसमें चातक का उदाहरण दिया था कि स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती ही है, फिर भी चातक जो है वो आवाज कर करके और मेघों को ये बोलता रहता है कि मैं राह देख रहा हूँ। ऐसे हम भी भगवान करुणा करते ही हैं, वो भगवान का स्वभाव ही है, फिर भी हमसे कहे बिना और बोले बिना रहा नहीं जाता है। तो वो उस प्रकार का अविवेक, अधैर्य हमसे हो जाता है, परंतु हमारी शरणागति में कोई संशय नहीं है। तो जो ये हमारी उद्विग्न अवस्था होती है, वो उद्विग्न अवस्था के लक्षण हैं ये सारे, इसलिए उसे ही बताने के लिए इस प्रकार से इन श्लोकों को लिखा गया है। और उससे हमें ये कर्तव्य बताना चाहते हैं कि हमें इतना अधीर न होते हुए भगवान के संकल्प के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जी रानी, इसलिए जो खुद की यह अधीरता है वो उसकी मंदभाग्यता है। हाँ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अब कितनी देर, जैसे महाप्रभु गोसाई जी का ही हम देखें तो 9 महीने इतना लंबा समय अब ठाकुर जी की सेवा के बिना रहना तो बहुत लंबा विप्रयोग है ये। तो वो गोसाई जी जैसे अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि ये जल्दी क्यों नहीं है निवृत्त हो जाता है, इतना लंबा समय क्यों भगवान ले रहे हैं। तो अब हम भगवान के ऊपर तो दोषारोपण नहीं कर सकते कि आप कर नहीं रहे हो, तो हम अपने ऊपर करते हैं कि संभवतः हमारा अभी अधिकार नहीं है, हमारी भगवान ऐसी योग्यता नहीं देखते। तो उस तरह से ये बात बताना चाह रहे। जी राजा, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। हाँ गीता बेन। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। अच्छा, 10वें श्लोक में जो है ना तीसरी लाइन ये टीका में कि भक्त दुखित होय तो म्लान सुख होय, ये शब्द म्लान सुख नो अर्थ न समझा तो ब्रज भाषा में म्लान मुख है वो। म्लान मुख का मतलब होता है दुखी चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा। म्लान सुख नहीं है ना, मुख है। हाँ, म्लान मुख है। हाँ राजा। और ये अगला शिक्षा पत्र में लास्ट श्लोक में जल्पना करत है, उसका क्या मीनिंग होता है राजा? स्वामिनी वारंवार बड़बड़ करना, बोलना। हम ऐसे ही अपने मुंह से कुछ भी जो बोल देते हैं वो, मतलब निरर्थक बातें मुंह से निकल जाती हैं, उद्गार प्रकट हो जाते हैं, तब सार्थक शब्द नहीं होते हैं, सोचे समझे हुए नहीं होते हैं। ऐसी जो भी वाणी होती है उसे जल्पना कहा जाता है। दंडवत प्रणाम राजा। હું ક્યારેક પાછળથી સાંભળું છું તો આ બે શબ્દો મારા માટે નવા હતા। પ્રણામ। कोई बात। दंडवत प्रणाम खूब खूब। हाँ ठीक है, तो 13वां पत्र यहाँ संपन्न होता है। 14वां पत्र हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। प्रणाम राजा। प्रणाम राजा।